सैम्पल पेपर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। सरप्लस, प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स, गुडविल, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के बैलेंसेस हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में प्रपोज डिविडेंड के ऊपर भी कमेंट है। हमें क्या करना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का फॉर्मेट है। प्रीवियस ईयर में प्रॉफिट था 6 लाख रुपीज़, करंट ईयर में 5 लाख रुपीज़। इट मीन्स 1 लाख रुपीज़ का लॉस हुआ है। प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख, लॉस है ब्रैकेट में दिखाएंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स प्रीवियस ईयर में था 1 लाख, करंट ईयर में 1,20,000। करंट ईयर का जो प्रोविजन होता है उसे हम ऑपरेटिंग में ऐड करते हैं। ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स 1,20,000। प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर और करंट ईयर दोनों का गिवन है हमें 1,50,000, 1,80,000। इन केस ऑफ प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर के बैलेंस को ही हम नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं। प्रपोज डिविडेंड 1,50,000, टोटल हो गया 1,70,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि टैक्स को हमने ऐड कर दिया तो बिफोर टैक्स हो गया, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ऐड करेंगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ट्रेड रिसीवेबल में इंक्रीज है तो करंट एसेट्स में इंक्रीज को क्या करते हैं? माइनस। ट्रेड पेबल्स में भी इंक्रीज है, करंट लायबिलिटीज में इंक्रीज को हम प्लस करते हैं। गुडविल में डिक्रीज हुआ है तो गुडविल का इट मीन्स हमने राइट ऑफ किया है तो इट मीन्स क्या करेंगे? इसे प्लस गुडविल 50,000, टोटल हो गया 2,20,000। नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस ऐड करेंगे। इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 50,000, लेस करेंगे इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 40,000। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन 2,30,000, लेस करेंगे टैक्स पेड। यह आपको ध्यान रखना है, करंट ईयर का ऐड होगा और प्रीवियस ईयर का माइनस। कितना है? 1 लाख। तो नेट कितना आ गया? 1,30,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सैम्पल पेपर से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। मशीनरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ कि एक मशीनरी थी 50,000 रुपीज़ की, मशीनरी जिसकी कॉस्ट थी 50,000 रुपीज़, बुक वैल्यू थी 40,000 रुपीज़, लॉस बाय फायर हो गया है, उसके ऊपर क्लेम मिला है 32,000 रुपीज़ का। ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन लगा है 3,50,000। एक मशीनरी जिसकी कॉस्ट थी 2,50,000 सेल हुई है एट अ लॉस ऑफ ₹20,000। क्वेश्चन में हमें कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई एसेट के ऊपर इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? उसका अकाउंट बनाएंगे। मशीनरी अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है टू बैलेंस BD 20 lakhs April 1, 2023। March 31 क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है हमें। बाय बैलेंस 28 lakhs। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस है April 1, 2023 बाय बैलेंस CD 4 lakh।
March 31, 50,000। मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज़ 50,000, कॉस्ट कितना था उसका, कितने में हमने परचेज़ किया था, 50,000 रुपीज़ में थे। बुक वैल्यू कितनी है, 40,000 है। तो 10,000 का क्या हुआ है, डेप्रिसिएशन लगा है इसके ऊपर। लॉस हो गई बाय फायर, और क्लेम कितना मिला है, 32,000। 32,000 का क्लेम मिला है, बुक वैल्यू है 40,000, तो लॉस कितने का हो गया, 8,000। डेप्रिसिएशन कितना लगा, 10,000। एंट्री करते हैं। 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा था, तो टू मशीनरी अकाउंट 10,000। मशीनरी अकाउंट में आएगा बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000। इंश्योरेंस कंपनी दे रही है 32,000, तो बाय इंश्योरेंस कंपनी 32,000। लॉस कितने का हुआ है, 8,000 का, बाय लॉस बाय फायर 8,000। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वाज ₹3,50,000। इस साल कितने का डेप्रिसिएशन लगा है, 3,50,000 का। तो A part of machinery costing ₹2,50,000 was sold at a loss of ₹20,000। कॉस्ट कितनी थी उसकी, 2,50,000। सेल कितने पे हुई है, लॉस ऑन सेल है 20,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का बैलेंस निकाल लेते हैं। 7,50,000, 7,50,000, 90,000 टू मशीनरी अकाउंट। ये दूसरी मशीनरी जो हमने सेल की है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है, तो ट्रांसफ़र करेंगे इसे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना डेप्रिसिएशन लगा है, 90,000 का। 2,50,000 की मशीनरी थी, 90,000 का उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा, तो बुक वैल्यू कितनी रह गई, 1,60,000। बुक में लिखा है कि 20,000 रुपीज़ लॉस पे सेल हुई है, तो सेल कितने पे हुआ होगा, 1,40,000 पे। डेप्रिसिएशन भी कितना आएगा, 90,000, और 20,000 कहाँ जाएगा, लॉस ऑन सेल्स अकाउंट बाय बैंक अकाउंट 1,40,000 बाय लॉस ऑन सेल 20,000। बैलेंस निकाल लेते हैं। टोटल कितना है, 31 लाख। डेबिट साइड का शॉर्ट है, इट मीन्स कंपनी ने मशीनरी को परचेज किया होगा। टू बैंक अकाउंट 11 लाख। मशीनरी अकाउंट कंप्लीट हो गया है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बनाते हैं। मशीनरी का सेल किया था, इनफ्लो हुआ होगा कैश का। सेल ऑफ मशीनरी 1,40,000। क्लेम फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी 32,000। इनफ्लो ऑफ कैश है 1,72,000। परचेज किया है मशीनरी को, पैसा फॉर्म से बाहर गया होगा, तो आउटफ्लो ऑफ कैश हो गया 11 लाख। ब्रैकेट में दिखाएंगे तो कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ है। इन केस ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ नॉर्मली आउटफ्लो ही होता है, क्यों, हम बिजनेस चलाने के लिए एसेट्स को परचेज करते हैं। 9,38,000। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब इट